नमस्कार, मैं डॉली। स्वागत है आप सभी का एसकेएस न्यूज में। आइए खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बाबा खाटू श्याम के दरबार में चल रहा उत्सव, शरद पूर्णिमा पर लगेगा खीर का भोग। ग्वालियर की सड़कों पर नशेड़ियों का हंगामा, पुलिस के वाहन पर भी फेंके पत्थर। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह पकड़ा, लकी ड्रॉ के नाम पर करते थे ठगी। ग्वालियर में फिर रिश्ते हुए तार-तार, सौतेले पिता ने बेटी के साथ की छेड़छाड़। और ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी, 24 घंटे में 110 नए मरीज मिले। और अब समाचार विस्तार से। ग्वालियर में आज शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है। इसके चलते श्याम बाबा खाटू के दरबार में भजन संध्या के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इस धार्मिक आयोजन में क्या रहा खास, पूरी खबर जानने के लिए बने रही है एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल शहर के हजीरा बिरला नगर स्थित श्याम बाबा खाटू मंदिर पर शरद पूर्णिमा पर उत्सव का आयोजन किया गया। शरद पूर्णिमा के अवसर पर बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही भक्तों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं रात 12 बजे खीर का भोग लगाया जाएगा और फिर प्रसाद भक्तों में बांटा जाएगा। शरद पूर्णिमा पर चांद की रोशनी में खीर रखने का बड़ा महत्व है। ऐसा बताया जाता है कि चांद की किरणों से खीर अमृत समान हो जाती है, जिसे खाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और शरीर के रोग दोष दूर हो जाते हैं। एक बार मेरे बड़े भाई आज शरद पूर्णिमा है और भगवान को 12 बजे बाद में खीर फल उनका भोग लगता है और भक्तों में भी वितरण होता है। खीर जो है पंचकव्य की खीर बनती है, जैसे मेवा, सब तरह की मेवा है, केसर है, चावल है, शक्कर है, ये सब सही। और 2 नवंबर को उसके बाद अन्नकूट होगा महाराज का, जिसमें सभी भक्तों को अन्नकूट का प्रसाद मिलेगा। दिवाली के दूसरे दिन 12, 13, 14, 15 नवंबर को बाबा का 53वां वार्षिक उत्सव होगा। ग्वालियर की सड़कों पर नशेड़ियों का आतंक बढ़ गया है। यहां आए दिन नशेड़ी हाथों में ब्लेड लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी एक घटना नई सड़क क्षेत्र में हुई, जहां नशेड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया और लोगों पर ब्लेड से हमला करने की कोशिश के साथ ही पुलिस के वाहन में भी तोड़फोड़ कर दी। आखिर कौन थे ये नशेड़ी और पुलिस ने क्या किया, इस मामले में पूरी खबर जानने के लिए बने रही है एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल बीती रात नई सड़क पर त्योहार की चहल पहल और ट्रैफिक के बीच उस समय हंगामा मच गया, जब 2 नशे में धुत नशेड़ी सड़क पर गाली गलौज करने लगे। इतना ही नहीं, अंग्रेजी शराब दुकान के बाहर खड़े ये हंगामा मचा रहे दोनों युवक शराबी नहीं थे बल्कि स्मैकची थे। दोनों के हाथ में ब्लेड थी। पहले उन्होंने पत्थर उठाकर लोगों और गाड़ियों पर फेंकना शुरू कर दिया। कोई रोकने आता तो ब्लेड लेकर उसके पीछे दौड़ने लगते। इस पर लोग घबरा गए, साथ ही पुलिस को सूचना दी। इस पर डायल 100 की टीम वहां पहुंची। अभी वह कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक बड़ा सा पत्थर पुलिस की गाड़ी में मारा और कांच तोड़ दिया। वह पुलिस पर काबू ही नहीं हो रहे थे। 10 मिनट हंगामा करने के बाद दोनों आपस में ही लड़ने लगे तो एक वहां से भाग गया, पर एक राम नाम का युवक वही हंगामा मचाता रहा। जब लोगों ने उसे अकेला समझकर घेरने का प्रयास किया तो उसने खुद में ब्लेड मार ली। इसके बाद वह आधे कपड़े उतारकर सड़क पर लेट गया, पूरा ट्रैफिक रोक दिया।
तोड़फोड़ हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो नशेड़ी उठकर कैलाश टॉकीज की तरफ भाग गया। पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि हंगामा करने वाले युवक का नाम राम है। वह पास ही रहता है। पुलिस का कहना है कि उसे उठाने के लिए जवान भेजे हैं, जल्द ही उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। ग्वालियर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर अन्य शहरों व प्रदेश से आने वाले लोगों को लकी ड्रॉ निकालकर इनाम जीतने के नाम पर ठगी करने वाले 4 बदमाश पकड़े गए हैं। इंटरस्टेट गैंग के सभी सदस्य उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं। ये ठग आखिर कैसे बनाते थे लोगों को अपना शिकार? पूरी खबर जानने के लिए बने रही है एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल शहर के झांसी रोड स्थित चेतकपुरी बसंत विहार में गालव हॉस्पिटल में पत्नी का इलाज कराने आए एक व्यक्ति से कुछ बदमाशों द्वारा 7 सितंबर की शाम हॉस्पिटल के पास ही लकी ड्रॉ निकालने के बहाने 55,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी, जिस पर से थाना झांसी रोड में 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। उक्त ठगी की घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी ग्वालियर अमित सांघी द्वारा थाना प्रभारी झांसी रोड को आरोपी गण की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए। इस पर पुलिस को एक हॉस्पिटल के बाहर गैंग के खड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 40,000 रुपए, बाइक व एक साइकिल भी मिली है। पूछताछ में चारों ठग आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ठग खुलेआम सट्टे की पर्चियां निकालने के बहाने लोगों से रुपए ठग लिया करते थे। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि ग्वालियर में कितनी वारदात कर चुके हैं। ये बेसिकली 7/9/2021 में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि एक जो फरियादी आया था उसने थाने में आकर रिपोर्ट की कि जो भिंड का गोरमी का रहने वाला है और विजयराम, उसका ये कहना था कि जब मैं अपनी वाइफ का इलाज कराने के लिए गालव हॉस्पिटल आया था जो झांसी रोड में स्थित है, वहाँ पर लकी ड्रा के नाम से एक साइकिल से एक व्यक्ति आया, उसने एक पर्ची निकाली और कुछ पैसा दिया। फिर 3 लोग ऑटो से उतरे, उनके द्वारा बताया गया कि 20 रुपए की पर्ची 20 रुपए की पर्ची निकली तो उनको पैसा मिला। तो फिर तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो उसने बताया कि मेरे पास 55,000 रुपए हैं, तो तुम दो, फिर तुम्हारा भी लकी ड्रा निकलेगा। तो ऐसे ही करके उसको बातों में लेके उससे पैसे ले लिया और ये लोग गायब हो गए। तो वो हक्का बक्का रह गया, उसको समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। तब जाकर उसने थाने पर रिपोर्ट की तो उसमें FIR रजिस्टर की जाकर उसमें इन्वेस्टिगेशन की गई। तो उसमें 4 व्यक्ति थाना झांसी रोड के द्वारा कल पकड़े गए हैं, जिसमें कि चारों लोग यूपी के निवासी हैं, आगरा के, और इनके द्वारा ये घटना गठित करना स्वीकार कर लिया गया है। पैसा भी बरामद हो गया है, जिसमें 40,000 रुपये बरामद हुए, जो 55,000 जो उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई थी। ग्वालियर के पंजाबीपुरा में एक सौतेले पिता ने अपनी 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की है। क्या है पूरा मामला? पूरी खबर जानने के लिए बने रही है एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के पंजाबीपुरा निवासी 12 वर्षीय बालिका के पिता का 3 साल पहले निधन हो गया था। पिता की मौत के बाद परिजन के दबाव में उसकी मां ने पंजाबीपुरा निवासी युवक से शादी कर ली थी। शादी के बाद बेटे व बेटी के साथ वह पंजाबीपुरा में रहने लगी। कुछ समय से युवक अपनी सौतेली बेटी को अकेला देखकर गलत हरकत करने का प्रयास करने लगा। साथ ही धमकाता था कि किसी से कुछ कहा तो जान से मार देगा। बीती रात किशोरी घर में सफाई कर रही थी और उसकी मां दूध लेने के लिए गई थी, जबकि भाई दरवाजे पर खेल रहा था। इसी बीच सौतेला पिता नशे में घर पहुंचा और किशोरी को अकेला देखकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब बेटी ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह वहां से भागकर किशोरी बाहर पहुंची। मां बेटी का हाथ पकड़कर पहुंची थाने और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है। थाना पुरानी छावनी में दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें पीड़िता ने अपने सौतेले पिता के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इस पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, विवेचना की जा रही है। डेंगू अब खतरनाक होता जा रहा है। पहली बार 24 घंटे में 100 से ज्यादा मरीज डेंगू पॉजिटिव निकले हैं। खास बात यह है कि इन मरीजों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है। ऐसे में अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चिंतित नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर?
जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल ग्वालियर के विभिन्न लैब में कुल 309 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 167 लोग पॉजिटिव निकले, यानी कि 54% मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसमें 110 मरीज अकेले ग्वालियर के ही हैं। चिंता की बात यह है कि ग्वालियर के 110 मरीजों में से 65 बच्चे हैं। जिस तेजी से शहर में डेंगू के केस मिल रहे हैं, उसको देखते हुए जय आरोग्य चिकित्सालय और जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए पलंग बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। डॉक्टर देवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि जेएच में कुल 2 वार्ड में 18 पलंग डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। चूंकि अधिकांश पर मरीज भर्ती है, ऐसे में पलंगों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि मुरार क्षेत्र में गोले का मंदिर, महाराजपुरा, दीनदयाल नगर, सिद्धेश्वर नगर, सिटी सेंटर, पटेल नगर, गोविंदपुरी, गांधीनगर, बिरला नगर, न्यू रेलवे कॉलोनी, बौड़ापुर, विनय नगर, आनंद नगर, उर्वाई गेट, लश्कर क्षेत्र, सिकंदर कंपू, आमखो, गोलपहाड़िया, वीरपुर, नाका चंद्रवतनी, ढोलीबुआ का पुल क्षेत्र में डेंगू को लेकर रेड अलर्ट किया गया है। और जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबा खाटू श्याम के दरबार में चल रहा उत्सव, शरद पूर्णिमा पर लगेगा खीर का भोग। ग्वालियर की सड़कों पर नशेड़ियों का हंगामा, पुलिस के वाहन पर भी फेंके पत्थर। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह पकड़ा, लकी ड्रॉ के नाम पर करते थे ठगी। ग्वालियर में फिर रिश्ते हुए तार-तार, सौतेले पिता ने बेटी के साथ की छेड़छाड़। और ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी, 24 घंटे में 110 नए मरीज मिले। मिलते हैं चंद लम्हों बाद, तब तक के लिए बने रहे एसकेएस के साथ। नमस्कार।